आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन संख्या 3 अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है ना, मतलब जो भी पूर्णांक नीचे दिया गया है उनका पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसका जो है HCF और LCM जो है ना निकालना है। HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में है 12, 15 और 21। ठीक है, यहाँ 3 पूर्णांक दिया गया है। इन तीनों पूर्णांकों का HCF और LCM जो है ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है निकालना है। चलिए सबसे पहले इस 12 को, पहला पूर्णांक जो है उसको लिख लेते हैं, दूसरा पूर्णांक 15 है उसको भी लिख लेते हैं और तीसरा पूर्णांक जो है ना 21 है इसको भी लिख लेते हैं। अब इस तीनों पूर्णांक का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है इसको 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, मतलब केवल और केवल अभाज्य संख्या से जो है ना इसको तोड़ेंगे हम। ठीक है, जैसे कि देखिए 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 12 का अभाज्य गुणनखंड में 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ हम अब समझाते हैं आपको। 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं 12 का, तब 12 को तोड़ेंगे 2 से, 2 से तोड़ेंगे 6 मरतबे, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 मरतबे, है ना। और इसी में 15 जो है, 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब 15 को तोड़ेंगे 3 से, तब 5 मरतबे, है ना, 3 गुने 5। अब 21 को तोड़ेंगे तो 21 को तोड़िएगा 3 से, तो 3 सते 21, है ना। 12 का अभाज्य गुणनखंड आता है 2, 2, 3। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे, 12 का जो है 2, 2 और 3 आता है तो लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, उसके बाद 15 का आता है 3 और 5, तो यहाँ लिख लेंगे 3 गुने 5। ठीक है, और 21 का अभाज्य गुणनखंड आता है 3 गुने 7, 3 गुने 7। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड तो कर दिए हैं तीनों का, उसके बाद HCF लिखना है। ठीक है, दोनों मतलब तीनों संख्या का जो है ना HCF लिखना है। तो HCF कौन होता है, यहाँ 3 संख्या को तोड़ दिए हैं और HCF हमको ढूंढना है। तो आपको बताते चले कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जब आप HCF निकालते हैं तो जो भी संख्या दिया गया है उन सब का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमको ये देखना है कि तीनों में कौन संख्या कॉमन मिल रहा है ना। HCF के लिए यहाँ लिखेंगे अतः 12, 15 और 21 का HCF, है ना, HCF लिखना है। तो HCF के लिए हमको ये देखना है कि तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन कौन सा अंक मिल रहा है या कौन सा संख्या तीनों में मिल रहा है। देखिए इसमें एक 3 मिल रहा है, एक 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है, तीनों में 3 मिल रहा है। को एक 3 तीनों में मिल रहा है, तो वही हमारा जो है ना उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 के अलावा और कोई नहीं है जो तीनों में मिल रहा है। अगर और कोई होता 3 के अलावा तो उसको भी यहाँ हम लिखते, लेकिन 3 के अलावा कोई नहीं है ऐसा जो तीनों में मिल रहा है ना। तो हमारा उत्तर जो होगा वो 3 होगा HCF। ठीक है, और पुनः इसी का LCM भी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः 12, 15 और 21 का LCM भी निकालना है। तो LCM के लिए क्या करना है, देखिए HCF के लिए तो जो सब में मिलेगा वही होगा HCF, लेकिन LCM के लिए करना क्या है, जो नहीं मिल रहा है उसको लिख लीजिए। देखिए 2 कोनों में नहीं मिल रहा है, मतलब तीनों में से कोनों में नहीं मिल रहा है। चलिए 2 जो है वो मैच नहीं किया, तो वो दोनों 2 को जो है ना लिख लीजिए, दोनों 2 को। उसके बाद एगो 5 नहीं मिला तो 5 को लिख लीजिए, गुना दे के लिखना है। उसके बाद एगो 7 नहीं मिला तो 7 को भी लिख लीजिए, मतलब जो नहीं मिला किसी में उसको लिख लेना है LCM में। ठीक है, और लास्ट में जो मिला है उसको भी लिख लीजिए, तीनों में मिला है ना 3, उसको भी लिख लेंगे। मतलब जो आपका HCF आएगा ना उस HCF को भी लास्ट में लिख देना है। ठीक है, जो नहीं मिला उसको लिखेंगे, उसके बाद जो HCF का उत्तर होगा उसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, और बराबर देख के सब में गुना करेंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 या 60, 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420 जो है ना हमारा
एलसीएम का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन संख्या इसका 2। चलिए पॉइंट नंबर 2 जो है इसका, पॉइंट नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर 2 में है 17, 23 और 29 है। ठीक है, अब इस तीनों पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तीनों को पहले लिख के और उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 17 को हम तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 को हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो 17 को तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, 17 गुने 1, 17 गुने 1 लिख सकते हैं, है ना। 17 में गुना करेंगे 1 से तो 17 ही होगा, है ना। चलिए 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 को भी हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसको 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 23 गुने 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 29 है, 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 को भी हम 29 गुने 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तीनों के तीनों संख्या अभाज्य संख्या था, तो हम तीनों संख्या को क्या किए हैं, 17 को 17 गुने 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 गुने 1 लिख सकते हैं, 29 को 29 गुने 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखना है अतः 17, 23 तथा 29 का HCF। ठीक है, तो HCF लिखना है, तो HCF के लिए क्या बात किए थे अभी हम, कि जो तीनों में मिले वही हमारा HCF का उत्तर होगा। तो देखिए HCF में इसके अभाज्य गुणनखंड में खोजिए, तीनों में कौन सा कॉमन है जो मिल रहा है तीनों में, तो 1 मिल रहा है तीनों में, तो इसके HCF का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, HCF का उत्तर होगा 1। पुनः LCM भी चाहिए, तो पुनः 17, 23 तथा 29 का LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए हम बात किए थे कि जो नहीं मिल रहा है उस सबको पहले लिख लीजिए, जो नहीं मिला। देखिए 17 नहीं मिला कोनों में, 23 नहीं मिला कोनों में और 29 नहीं मिला कोनों में, तो आप इन तीनों को जो है LCM वाला ग्रुप में लिखिए, 17 गुने 23 गुने और 29। ठीक है, 17 गुने 23 गुने 29 लिखिए, और लास्ट में जो मिलता है तीनों में उसको भी लिखते हैं, मतलब जो HCF का उत्तर है ना उसको भी हम लिखते हैं लास्ट में। तो HCF का उत्तर कितना है, तो 1 है, तो 1 को गुना में लिखिएगा तो ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और नहीं लिखिएगा तो तभी जो है कोई भी परिवर्तन या फर्क जो है नहीं पड़ने वाला है, तो हम नहीं लिखेंगे 1 को गुना में। ठीक है, सबको गुना कर देते हैं। ठीक है, 17 23 से पहले गुना कर देते हैं, 17 और 23 में गुना करते हैं। देखिए 17 और 23 में हम गुना करेंगे, 17 और 23 में गुना करते हैं, 17 23 में गुना कर लेते हैं, तो 7 तिया 21, 3 इकाई 3 2 5, उसके बाद 7 दूना 14, 2 इकाई 2 1 3। ठीक है, 1 5 4 9 और 3 के 3, 391 हुआ। उसके बाद 29 में गुना करना है, तो चलिए 29 में गुना कर लेते हैं, 9 इकाई 9, 9 नमा 81 के 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 8 35। चलिए 2 से गुना करते, 2 इकाई 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, 9 के 9, 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339 जो है ना इसका उत्तर आता है। ठीक है, 11,339 जो है इसका उत्तर आया। ये है आपका LCM का उत्तर पॉइंट नंबर 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। देखिए पॉइंट नंबर 3 में जो है वो है 8, 9 और 25, इन तीनों का जो है HCF और LCM लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या है 8 उसको लिख लेंगे, 9 है 1 उसको भी लिख लेंगे, और 1 25 है उसको भी लिख लेंगे, और तीनों का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 ही आएगा, 3 को 2 आता है। चलिए यहाँ पर अब कर लेते साइड में, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4। ठीक है, और फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया ही 9, और 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 25 25, 5 गुने 5। देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 आया है। ठीक है, और 9 का जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 3 गुने 3 आया है, और वहीं 25 का जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 5 गुने 5 आया है। ठीक है, चलिए अब हमको लिखना है HCF, तो यहाँ लिखेंगे अतः 8, 9 तथा 25 का
HCF। देखिए HCF कौन में होता है, कौन होता है? तो अभी हम बात किए थे ना पिछले क्वेश्चन में कि जो सब में मिलेगा कॉमन वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ गौर से देखिए, इसमें केवल 2 2 आ रहा है, इसमें केवल 3 3 है और इसमें केवल 5 5 है। तीनों में से कोनों में न कोई भी अंक जो है इसमें कॉमन नहीं है, मतलब मिल नहीं रहा है। तो क्या करेंगे? तो भाई कौन इसका उत्तर होगा? क्योंकि HCF में तो जो सब में मिलेगा वही ना HCF होता है। तो एक काम कीजिए, देखिए हम 2 गुने 2 गुने 2 को जब गुना करते हैं तो कितना आता है? 8 आता है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, है ना। 3 गुने 3 को गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9 आता है और 5 गुने 5 को गुना करते हैं तो 25 आता है। देखिए इसमें गुना 1 लिख सकते हैं, गुना 1 देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? तो नहीं पड़ने वाला है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही ना होगा। चलिए, और 3 गुने 3 बराबर 9 होता है। तो 3 गुने 3 जो लिखा है उसमें गुना 1 दे देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? तो नहीं पड़ने वाला है। देखिए 3 तिया 9 और 9 इकाई 9, 9 ही होता है। अब यहाँ 5 गुने 5 लिखा है तो 5 गुने 5 में भी हम गुना 1 दे देंगे तो कोई दिक्कत ना है। 5 गुने 5 तो 25, अब 25 से क्या 25 ना होगा। चलिए अब देखिए, अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है जो कॉमन मतलब तीनों में मिल रहा है? तो एक मिल रहा है ना तीनों में। तो हाँ, HCF के लिए वही एक हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो तीनों का HCF कितना हो गया? तो 1 हो गया, 1 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, पुनः हमको LCM चाहिए। तो पुनः 8, 9 तथा 25 का LCM हमको चाहिए। ठीक है, चलिए तो LCM में जो नहीं मिला है उस सब को लिखिए, है ना। जो नहीं मिला है उस सब को लिखिए। तो क्या क्या नहीं मिला है? तो ऊपर का में से तीनों 2 नहीं मिला है तो तीनों 2 को लिखिए, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, उसके बाद बिचला में से 2 को 3 नहीं मिला है तो उसको भी लिख लीजिए 3 गुने 3। ठीक है, और निचका में दोनों 5 नहीं मिला है तो उसको भी लिख लीजिए 5 गुने 5। ठीक है, और लास्ट में HCF जितना है वो भी लिखते हैं। तो HCF तो एक के है ना, तो एक लिखिए, कोई फायदा नहीं है, तो एक को छोड़ देंगे। अब सब में गुना करते हैं, 25 25, 25 तिया ही 75। ठीक है, या इससे गुना कर दीजिए, 25 25 और 25 दूना 50 और 50 दूना 100 और 100 दूना 200 और 200 तिया 600, है ना। और 600 तिया 1800, 600 तिया 1800। गुना भाग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो 1800 जो है ना हमारा इसका LCM का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह का और भी एक से बढ़कर एक वीडियो आप लोग के लिए आता रहेगा इस चैनल पे। धन्यवाद।